पूजा पाठ को अक्सर ढोंग समझा जाता है, लेकिन प्रश्न ये है कि वास्तव में इसका कोई अर्थ है या सच में सिर्फ ढोंग। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ही एक सच्चाई से रूबरू कराएंगे। एक और जहां सारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं बर्ड फ्लू का तड़का लोगों के डर को दोगुना कर चुका है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह और साफ सफाई का ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। हिंदू संस्कारों में बहुत ज़्यादा साफ सफाई का महत्व है, जिसे अन्य धार्मिक सभ्यताएं ढोंग कहती हैं। कुछ नवीन सभ्यताओं ने हिंदू सनातन धर्म सभ्यताओं पर ऐसे प्रहार किए कि स्वयं सनातन धर्म में जन्मे लोग इस धर्म और इसकी परंपराओं को नकारने लगे। आज हम आपको ऐसी ही एक वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। नमस्कार, उपस्थित हूं मैं सनातन धर्म सभ्यता की एक पूजन पद्धति की विशेष जानकारी के साथ। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के षोडशोपचार पूजन की विधि को सबसे सटीक पूजन पद्धति माना जाता है। आखिर क्या होती है ये षोडशोपचार पूजन विधि? षोडशोपचार पूजन अर्थात 16 संस्कार, 16 उपचार से किए जाने वाले पूजन की पद्धति। सबसे पहले आप जिस भी देवी अथवा देवता का पूजन करना चाहते हैं उनका आह्वान करें। सिंपल लैंग्वेज में आपको उनको अपने घर पर इनवाइट करना है। फिर उन्हें आसन प्रदान करें, मीन्स सीट ऑफर करना। फिर पाद्य एवं अर्घ, मीन्स उनके फुट वॉश करना और हैंड वॉश करना। नेक्स्ट है आचमन, मीन्स उनको माउथ वॉश कराना या कुल्ला कराना। इसके बाद आता है स्नान, मीन्स बाथ। अब आप सोचेंगे कि अब नहाने की क्या ज़रूरत है? You will often hear to older people in the house saying that you have come from outside, so do not go for a bath immediately, right? First put your hands and feet and mouth, rinse or wash and then go to bath. हमको भी वही करना है। इसके उपरांत 9वें उपचार से 13वें उपचार तक पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद पान, दान, गुणगान अर्थात तांबूल, दक्षिणा और आरती। फिर प्रदक्षिणा, प्रसाद और पुष्पांजलि। आइए विस्तार से जानते हैं ये पूजन विधि। सर्वप्रथम ध्यान आह्वान। आप अपने संपूर्ण समर्पण भाव से अपने इष्ट का आह्वान करेंगे। कहेंगे कि हे ईश्वर, अपने अंग, परिवार, आयुध, शक्ति सहित पधारें तथा प्रतिमा में प्रविष्ट होकर हमारी पूजा स्वीकार करें। आह्वान के समय हाथ में चंदन, अक्षत एवं तुलसी दल या पुष्प भी ले सकते हैं। आह्वान के बाद उन देवी अथवा देवता का नाम लेकर अंत में नमः बोलते हुए उन्हें चंदन, अक्षत, तुलसी दल और पुष्प फूल अर्पण करके प्रणाम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं तो कहेंगे ओम श्री गणपते नमः। इसी प्रकार जिनके भी पूजन का संकल्प आपने लिया हो उनको भी इसी प्रकार प्रणाम करेंगे। आसन। उनके आगमन पर उन्हें विराजमान होने के लिए सुंदर आसन प्रदान करेंगे। मतलब ऐसी कल्पना करके कि अपने इष्ट देवी अथवा देवता को प्रिय पत्र पुष्प आदि अर्पण करें। फिर फॉर एग्जाम्पल, गणपति जी को दूर्वा, शिव जी को बेलपत्र, श्री हरि विष्णु को तुलसी दल तथा लक्ष्मी जी को अक्षत अर्पण करेंगे। पाद्य। उनके चरण धोने के लिए जल अर्पण करना अर्थात उनका पाद प्रक्षालन करना। अमुक देवी देवता को ताम्र पात्र में रखकर उनके चरणों पर आचमनी से जल अर्पण करेंगे। अर्घ। उनके हाथ धोने के लिए जल देना अर्थात हस्त प्रक्षालन कराना। अब आचमनी में जल लेकर उसमें चंदन, अक्षत तथा पुष्प डालकर उसे अपने इष्ट की प्रतिमा के हाथों पर चढ़ाएं। आचमन। अपने इष्ट को कुल्ला करने के लिए जल अर्पण करना अर्थात मुख प्रक्षालन कराना। अब आप आचमनी में कपूर मिश्रित जल लेकर अमुक देवी देवता को अर्पित करने के लिए ताम्र पात्र में छोड़ेंगे। उसके बाद स्नान। यदि आप पूजन में धातु की प्रतिमा या किसी प्रकार के विशेष यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं अथवा शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं तो उन पर जल चढ़ाएं। मिट्टी की मूर्ति हो तो पुष्प अथवा तुलसी दल से केवल जल छिड़कें। चित्र हो तो पहले उसे वस्त्र से पोंछ लें और ध्यान रखें, पोंछने के लिए सदैव स्वच्छ वस्त्र का प्रयोग करें। देवता को पहले पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, मधु तथा शक्कर से क्रमानुसार स्नान कराएं। ये भी याद रखें कि एक पदार्थ से स्नान कराने के बाद दूसरे पदार्थ से स्नान करवाने से पूर्व जल चढ़ाएं।
फॉर एग्जाम्पल, दूध से स्नान कराने के बाद दही से स्नान करवाने से पहले जल चढ़ाएं। फिर अमुक देवी देवता को चंदन और कपूर मिश्र जल से स्नान करवाएं। देवताओं को सदैव उष्णोदक से स्नान करवाएं। उष्णोदक अर्थात गुनगुने जल से। अभिषेक के समय यथासंभव मंत्रों और सूक्तों का उच्चारण करें। महाअभिषेक के बाद पुनः आचमन के लिए ताम्र पात्र में जल छोड़ें तथा देवताओं की प्रतिमाओं को पोंछकर रखें। वस्त्र, देवताओं को कपास अथवा कलावे के वस्त्र अर्पित करें। एक वस्त्र ईश्वर के गले में अलंकार के समान पहनाएं और दूसरा अपने इष्ट के श्री चरणों में रखें। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ पहनाएं। गंधाक्षत अर्थात सुगंधित अक्षत या चावल अर्पण करें। पुष्प अर्थात सुगंधित फूल पत्र अर्पित करें। धूप अर्थात सुगंधित धूप अगर अर्पित करें। दीप अर्थात देसी घी अथवा किसी जैविक तेल का दीपक, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार अर्पण करें। नैवेद्य अर्थात भोग मिष्ठान शुद्ध एवं सामर्थ्यानुसार। तांबूल, दक्षिणा, जल आरती अर्थात भोजन के बाद सुगंधित गुलकंद पान। मुद्रा दान सामर्थ्यानुसार और पीने के लिए जल। प्रदक्षिणा, नमस्कार स्तुति, देवता को मनपूर्वक नमस्कार करना और उसकी परिक्रमा करना। नमस्कार के उपरांत देवता को चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करने की सुविधा ना हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर 3 बार घूम जाएं। मंत्र पुष्पांजलि अर्थात परिक्रमा के उपरांत मंत्र पुष्पोच्चारण करके देवता को अक्षत अर्पित करें। फिर पूजा में हमसे हुई ज्ञात अज्ञात चूकों तथा त्रुटियों के लिए अंत में अमुक देवी देवता से क्षमा मांगें और पूजा का समापन करें। और विभूति, तीर्थ प्रशान और प्रसाद ग्रहण करें। बहुत से लोग पहले मंत्र पुष्पांजलि देते हैं और उसके बाद प्रदक्षिणा लेते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे आप वही करें। इस वीडियो में बस इतना ही। सनातन धर्म से जुड़ी अन्य सभी जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा चैनल योगिनी प्रतिभा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।